नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। अप्रैल का महीना चालू होने वाला, क्या हो ही चुका है समझ लें आप। इस महीने में ऐसी कौन सी फसल है जो कि सबसे ज़्यादा आपको मुनाफा देगी, और वो भी कम लागत पर। क्योंकि इस समय पर अगर हम देखें तो मुनाफा तो दूर की बात है, अभी के समय पर लागत भी किसानों की नहीं निकल रही। इसीलिए हमको ऐसी फसल को चुनाव करना होगा जो कि लागत में कम हो। भले ही उसमें आपकी थोड़ी सी आमदनी कम हो, लेकिन आपकी जो लागत है वो कम हो। ऐसी फसलों का हमें चुनाव करना चाहिए और आने वाले समय पर उसके भाव आपको अच्छे मिल सके, ऐसी फसल का आपको चयन करना चाहिए। आज इस वीडियो पर मैं आपको ऐसी दो फसलें बताऊंगा जो कि अगर अप्रैल के महीने में आप लगाते हैं, तब यकीन मानिए आपको जो है कम से कम 25 रुपये केजी रेट उसके मिलने वाले हैं। ये पक्का मान के चलें आप। और उस पर लागत भी बहुत ही कम आती है। महज ये समझ लें आपकी बल्कि 30 से 40 हज़ार रुपये की लागत आपकी पहली तुड़ाई आते तक आपकी आएगी। इससे ऊपर आपका कोई खर्चा नहीं है उस पर। उन दोनों फसलों को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि जानकारी पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपकी मंडी पर टमाटर के भाव क्या चल रहे हैं मंडी के नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। उन दोनों फसलों को जानने से पहले हम जमीन की तैयारी को पहले समझ लेते हैं। जमीन की तैयारी में को गहरी जुताई करनी होगी, वो तो आपको सब पता ही है। गहरी जुताई के बाद आपको बेसल खाद की व्यवस्था करनी। बेसल खाद में अगर हम देखें तो रासायनिक खादों में आपको डीएपी कम से कम 1 बैग, एमओपी 25 केजी और सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा आपको लगभग 1 बैग यानी कि 50 केजी आपको रखनी होगी। उसके साथ में आपको कार्बोपुरान की मात्रा आपको 5 केजी लेना चाहिए। 3 केजी से लेकर 5 केजी तक आप रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर आपको बेड के ऊपर डालना है और फिर एक बार फिर से रेजर उसमें चलाना है, और रेजर चलाने के बाद ड्रिप लाइन बिछाकर आपको फिर मल्चिंग कर देनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब बरसात में फसल लगाते हैं, ठंड में फसल लगाते हैं, तो हमें एक ड्रिप लाइन लगानी चाहिए। लेकिन अभी आप अगर अप्रैल के महीने में कोई भी फसल आप लगाने वाले हों, खासकर ड्रिप विधि से, तो आपको एक बेड पर 2 ड्रिप लाइन लगानी है। यानी कि 2 लीटर आपके चलेंगे, तब जाकर आपकी सिंचाई जो है पर्याप्त मात्रा पर हो पाएगी। फर्टिलाइजेशन जो है पर्याप्त मात्रा पर सभी पौधों पर बराबर मात्रा से पहुंच पाएगा। सिंगल लाइन से आपका काम नहीं चलेगा, आपकी सिंचाई नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ी विशेष बात है। अधिकतर किसान भाई हमारे सिंगल लाइन लगाने के बाद जो है कहीं पानी जाता है, कहीं नहीं जाता, कहीं के पौधे छोटे रहते हैं, कहीं के बड़े रहते हैं। ये समस्याएं आती हैं, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। लेकिन ये जो हमने रासायनिक खाद बताई हैं, ये तो आपको लगेगी ही लगेगी। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था हो तो भैया 4 से लेकर 5 टन तक गोबर खाद या वर्मिंग कंपोस्ट आपके पास जो भी उपलब्ध हो, आप कम से कम बेड के ऊपर डालें। बेड के ऊपर ही डालें आप। पूरी आपको ज़मीन पर फैलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा आपको कहते हैं कि अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं तो आपको बेड के ऊपर ही आपको बेसल खाद या फिर जैविक खाद आपको डालनी चाहिए। उससे कम खर्चों पर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब हम जानते हैं उन दोनों फसलों के बारे में। पहली फसल है दोस्तों बैगन। मेरे 8 सालों के अनुभव आपको बता रहा हूँ, मैं हर साल बैगन लगाता हूँ, और सबसे ज़्यादा अगर मैं पसंद करता हूँ किसी फसल को तो वो है बैगन। बैगन इसलिए पसंद करता हूँ कि उसमें खर्चे कम आते हैं। आपको कम से कम शुरुआती अवस्था पर, जैसे आपके ने टीपी की, और टीपी करने से लेकर पहली तुड़ाई तक आपको बहुत ही कम खर्चे आते हैं। तुड़ाई करने के बाद थोड़ा सा फ्रूट बर और शूट बर की समस्या आती है, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन उसकी विपरीत अगर देखें हम टमाटर की फसल को, तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि पहली तुड़ाई के पहले ही आपको कम से कम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ से खर्च करने होते हैं। हमने 2 एकड़ पर टमाटर लगाया था जनवरी के महीने में। उसकी हार्वेस्टिंग अभी चालू हो चुकी है। लेकिन आप मानेंगे, हमें विश्वास नहीं है कि क्या पैसे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, क्योंकि 50 रुपये कैरेट हमारा टमाटर बिक रहा है। पहली तुड़ाई का 140 कैरेट टमाटर हमारा निकला और 50 रुपये कैरेट बिका। क्या पैसे बनेंगे आप बताइए। लेकिन बैगन एक ऐसी फसल है जिसके जो खर्चे हैं पहली तुड़ाई तक आपको 20,000 से लेकर 30,000 तक आने वाले हैं। तो बैगन की फसल को आप अप्रैल के महीने में लगाएं। सबसे खास बात यह है कि बैगन जब आप लगाते हैं तो वैरायटी का आपको चयन ऐसा करना चाहिए जो कि आपके एरिया पर चलती हो। वैरायटी में अगर हम देखें तो जैसे सबसे पहले आप बताते हैं हरे वाले में, तो हरे वाले में बीएनआर का आपका हर्ष आता है गोल में। बीएनआर का उत्कल आता है थोड़ा सा अंडे आकार में, ओवल शेड में। और इसके बाद अगर हम देखें नीले कलर में तो आपका 212 आता है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी। तीनों वैरायटी बीएनआर की बैगन की वैरायटी बहुत ही बढ़िया है। मैं अभी तक जितने भी बैगन लगाया हूँ उसमें अगर हम देखें तो वीएनआर हमने उत्कल लगाया है, वीएनआर का हर्ष लगाया है, वीएनआर का 212 लगाया है। तीनों वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं। और बैगन के मामले में भैया तो वीएनआर तो टॉप की वैरायटी है। वीएनआर की वैरायटी को कोई फेल नहीं कर सकता बैगन के मामले में खासकर। इसके अलावा भी बहुत वैरायटियाँ हैं छोटी भेटी में। अगर देखें तो सिमरन है, माइको की काफ़ी वैरायटी है। लेकिन आप देखें आपके एरिया पर कैसे चलती हैं वो, और डिमांड किस बैगन की है। जैसे हरे कलर का बैगन है आपका, नीले कलर का बैगन है, गोल बैगन है, बड़े बैगन है, छोटे बैगन है। देखिए बहुत वैरायटियां हैं, बहुत सेगमेंट है बैगन में। आप अपने एरिया पर देखें, पहले अलग एरिया पर अलग अलग वैरायटियां चलती हैं। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है फ्रूट बोरर और सूट बोरर की।
फूड बर्गर और सूड बर्गर को कंट्रोल करने के लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बना चुका है बैगन की खेती के लिए। आप चाहें तो आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हैं। हमने टोटल तरीके से उसे समझाया है कि आप कैसे फूड बर्गर और सूड बर्गर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैगन में कोई खास समस्याएं नहीं आती है। स्टेकिंग करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। हालांकि आपको करनी चाहिए स्टेकिंग, नॉर्मल स्टेकिंग होती है, छोटे कूटे लगते हैं, साइड से आपको रस्सी लगानी कि आपका बैगन जो है इधर इधर ना जाए, बस हो गया। तो ये हमारी पहली फसल थी और इसके जो अगर भाव देखें हम तो आपको भैया 25 रुपये के जी से ऊपर ही मिलने वाले हैं जून के महीने के बाद। और जाहिर सी बात है अप्रैल में लगाएंगे तो जून के बाद ही उसकी आपको हार्वेस्टिंग आने वाली है। इसके बाद हम जानते हैं दूसरी फसल को। दूसरी फसल है दोस्तों बीन्स। बीन्स में अगर हम देखें तो लॉन्ग बीन्स आती है, स्नैक बीन्स आती है, फ्रेंच बीन्स आती है, आपके हमारे यहाँ बरबटी बोलते हैं उसे, बरबटी कहते हैं उसे आप। तो इन जो बीन्स की हम वैरायटी की बात करें, आपके एरिया पर कौन सी चलती है आप देखें, पहले आपके यहाँ जो वैरायटी चलती है उसे आप लगाएं। बीन्स एक ऐसी फसल है जिस पर बहुत ही कम खर्चे हैं। देखिए, एक तो आपको नर्सरी तैयार नहीं करवानी है, आपको डायरेक्ट सीड लगाना है। सीड की रेट की बात करें हम, जैसे हमने अभी अंकुर सीड की केतकी लगाया है, अभी पौने एकड़ पर लगा है हमारा, तो उसके सीड रेट अगर हम देखें तो 800 रुपये के जी है। 1 एकड़ पर 1.5 kg सीड ही लगता है, तो 1200 रुपये का सीड का खर्चा है सिर्फ उसका। आपको सिर्फ मल्चिंग और ड्रिप लाइन पर जो खर्चा लगेगा वही लगेगा। इसके अलावा इस पर रोग ही बहुत कम आते हैं, लोग इसमें बहुत ही कम आते हैं। थोड़ी ऐसी इल्ली आपकी लगती हैं जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग पर आती है तब। लीफ मारने के लिए गर्मियों के समय पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब बरसात चालू हो जाती है तो फिर उसमें डाउनी की शिकायत कभी कभी आती है और पाउडर की शिकायत आती है। तो उसके लिए भी डाउनी और पाउडर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, उसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो इस चैनल पर बना रखे हैं। आप चाहें तो आई बटन पर जाके उसे देख सकते हैं। और चैनल पर मैं आपको बता दूं कि सभी लगभग सभी फसलों के हमारे प्रॉपर वीडियो हैं और बीमारियों की भी लगभग प्रॉपर वीडियो है। आप उन्हें जाकर देखें एक बार और समझ कर फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करें। महज 50 दिन में उसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। और अगर भाव की बात करें तो बरसात के समय पर जून के महीने के बाद बीन्स के रेट 20 रुपये के जी से ऊपर ही आपको मिलते हैं। अभी भी बीन्स लगभग सभी जगहों की अलग अलग बात कर रहे हैं, हमारी मंडी पर लगभग 30 रुपये 40 रुपये के जी अभी होलसेल पर है। बीन्स की फसल में आपको स्टेकिंग करनी होती है। स्टेकिंग यदि आप करते हैं तो आपको फायदे ही फायदे हैं उसके। आपके फल जो है एक सा साइज उनका आता है, तुड़ाई में बहुत आसानी होती है, हमें चलने में आसानी होती है, दवा स्प्रे में आसानी होती है। तो आपको बीन्स में स्टेकिंग करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जो 2 फसलें बताई हैं, ये कम खर्चों पर अच्छा उत्पादन और अच्छे भाव देने वाली फसल है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।